हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो यात्रा। लास्ट लेक्चर में हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने लिपिड देखा था कि लिपिड क्या है। लिपिड हमने बोला था कि लिपिड एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, बट ये मिलता किसमें हमें? ये हमें मिलता है एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर। हमने बात कर ली थी कि क्यों ये एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिल रहा है जबकि ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। अब हम लिपिड को और डिटेल में देखेंगे। लिपिड एक नॉन पॉलीमेरिक है, मतलब ये पॉलीमर नहीं है। वाटर इनसोल्यूबल होता है लिपिड। क्यों होता है आगे देखेंगे हम ये भी। लिपिड को हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कह सकते क्योंकि ये माइक्रोमोलिक्यूल है। एग्रीगेशन की वजह से ये हमें मैक्रोमोलिक्यूल के साथ मिलता है एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि लिपिड क्या क्या लिपिड हो सकता है। फैटी एसिड लिपिड हो सकता है, ग्लिसरॉल लिपिड हो सकता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल लिपिड हो सकता है। एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फैटी एसिड सबसे पहले देखते हैं कि फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन को हम फैटी एसिड बोलते हैं, जिसके एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। अगर मैं इस CH3 से लेके COOH तक देखूं तो देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, ठीक है। इसको मैं R से डिनोट कर सकती हूँ। तो RCOOH ये क्या हो गया? ये एक फैटी एसिड है, ये लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की। अब ये R क्या क्या हो सकता है? तो R एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक हो सकता है। मैक्सिमम 19 कार्बन ही मिलेंगे आपको फैटी एसिड के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? तो देखो ग्लिसरॉल का ये स्ट्रक्चर है 3 कार्बन। अब आपको पता है, केमिस्ट्री पढ़ी है सबने, कि 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, ठीक है। और 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं। OH को हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। ये सब क्या है? ये सिंपल लिपिड है, ठीक है। तो क्या मैं लिपिड को इस तरीके से लिख सकती हूँ कि फैटी एसिड, लिपिड के कंपोनेंट क्या क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि सिंगल ग्लिसरॉल भी लिपिड है, सिंगल फैटी एसिड भी लिपिड है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी लिपिड बोलते हैं। फैटी एसिड 2 टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड का मतलब है जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल सकते हैं। उसके बेसिस पे आप फैटी एसिड को सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कहोगे। अब इन 2 टाइप के फैटी एसिड को हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, हमने क्या बात की कि उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है पामिटिक एसिड। आपकी एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। इसके अंदर 16 कार्बन होते हैं। फिर है स्टीरिक एसिड, इसके अंदर 18 कार्बन होते हैं और सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एक है अरेकिडिक एसिड जो कि 20 कार्बन से बनता है। अब देखो 20 कैसे हो गई? तो हमने बात की थी कि मैक्सिमम 19 कार्बन हो सकते हैं, लेकिन जब हम टोटल कार्बन गिनते हैं तो मैक्सिमम 19 कार्बन R चेन के, इसके साथ में COH भी तो लगा हुआ है, ये कार्बन भी तो ऐड करोगे, तो 19 + 1 ये कितने हो गए? 20 कार्बन। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। आप कैसे लिख सकते हो? CH3 CH2N COOH। ये जनरली हम सैचुरेटेड फैटी एसिड को दिखाने के लिए ये जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। N 1 से लेके 19 तक कितना भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे N 1 to 18 ही होगा, है ना, क्योंकि 18 ये 19 और 20। इज इट क्लियर? अब बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। ये भी 2 टाइप के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड MUFA, पॉली अनसैचुरेटेड PUFA। देखो
मोनो अनसैचुरेटेड यानी सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, उसको हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे पामीटोलिक एसिड, ये था पामीटिक एसिड, ये है पामीटोलिक एसिड। कार्बन इसमें भी 16 ही रहेंगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अब देखो जैसे ये था 16 कार्बन अब क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गए तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे ना, तो C16H32O2, इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। फिर है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड होगा। जैसे लिनोलेइक एसिड, 18 कार्बन होते हैं और 2 डबल बॉन्ड होते हैं। लिनोलेनिक एसिड, इसमें भी 18 कार्बन ही होते हैं लेकिन डबल बॉन्ड 3 हो जाते हैं। ऐसे ही एक है अरेकिडोनिक एसिड, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसमें 20 कार्बन होते हैं और 4 डबल बॉन्ड आपको मिलेंगे। ये था अरेकिडिक एसिड, जिसमें 20 कार्बन होंगे और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। ये है अरेकिडोनिक एसिड, जिसमें 20 कार्बन होंगे बट 4 डबल बॉन्ड होंगे। ये चीज़ें याद रखने की हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको इसेंशियल भी कहा जाता है, इसेंशियल फैटी एसिड। अच्छा, हमें अमीनो एसिड में भी हम ये पढ़ना भूल गए हैं ना, इसेंशियल नॉन इसेंशियल, इसके बारे में भी बात करेंगे। आगे देखिए, लिपिड्स को हम और आगे किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लिपिड एक होते हैं सिंपल लिपिड्स, जिसके बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं कि ग्लिसरॉल भी हो सकता है, ये फैटी एसिड भी हो सकता है। एक होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल भी हो सकता है। एक होते हैं कंजुगेटेड लिपिड, ठीक है, इसमें लिपिड के साथ साथ में नॉन लिपिड पार्ट भी मिलेगा, आपको डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर होते हैं कुछ डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। सिंपल लिपिड को देख लेते हैं। सबसे पहले जो ग्लिसराइड्स हैं और वैक्सीज हैं वो आते हैं बच्चों सिंपल लिपिड के अंदर, ठीक है। ग्लिसराइड्स हमें पढ़ने हैं, वैक्सीज भी देख लेंगे हम, एनसीईआरटी में वैक्सीज के बारे में इतना नहीं दे रखा। ग्लिसराइड्स जो हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं। अभी हमने बोला था ना कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल भी लिपिड होता है। देखिए ग्लिसराइड्स, अभी मैंने बताया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसराइड्स। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इज कॉल्ड ग्लिसराइड्स। एनसीईआरटी आपकी यही लिखती है। एस्टर्स का मतलब है कि इनके बीच में एस्टर बॉन्ड बनेगा। किनके बीच में भाई, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में, ठीक है। ये आपका एस्टर बॉन्ड है, R डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर ग्लिसराइड की टाइप की बात करें तो 3 टाइप के ग्लिसराइड हमें देखने को मिलेंगे, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड को देखते हैं सबसे पहले। मोनोग्लिसराइड जिसमें एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड चेन होगी, उसको हम कहते हैं मोनोग्लिसराइड। कैसे, हमने पहले ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा था, 3 कार्बन 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यही बोला था। फिर हमने फैटी एसिड का स्ट्रक्चर भी देखा था कि R चेन होती है और लास्ट में COH ग्रुप होता है। अब इस OH और H को अगर मैं H2O की फॉर्म में निकाल दूं, यानी मैं कंडेंसेशन करा दूं, तो क्या होगा, ये O और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, ठीक है। मोनोग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड है और एक एस्टर बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर को अब हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड में क्या होगा, फिर डाई में क्या 2 ग्लिसरॉल होंगे, नहीं, ग्लिसरॉल एक ही होगा, लेकिन इसका जो ये दूसरा OH है वो भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, कंडेंसेशन हो जाएगा, कैसे, अब एक ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड चेन, एक तो फैटी एसिड चेन ये हो गई, एक फैटी एसिड चेन ये हो गई, ये दोनों जुड़ेंगी अब और 2H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, जिससे कि 2 एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको हम कहेंगे डाइग्लिसराइड, आगे पढ़ेंगे ये भी हम। फिर है ट्राइग्लिसराइड, इसमें क्या होगा, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड चेन मिलके ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे। देखिए 3H2O बाहर निकलेंगे,
देखिए अभी हमने पढ़ा कि ग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। डिहाइड्रेशन, वाटर निकला था ना, या कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से हमारे ग्लिसराइड हमें मिले हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर इन्हीं ग्लिसराइड्स को या लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना हो तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करा दो भाई। हाइड्रोलिसिस क्या, वाटर का यूज करेंगे, है ना, दोबारा से इसको ब्रेक करने के लिए। और एंजाइम जो यूज होगा उसको हम बोलते हैं एस्ट्रेजेस, क्योंकि एस्टर बॉन्ड को तोड़ना है। तो जब आगे हम एंजाइम्स पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगी कि कुछ हाइड्रोलेज होते हैं जो हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कराएंगे। उसमें एक एग्जाम्पल एस्ट्रेजेस का भी आएगा। अभी हमने ट्राइग्लिसराइड्स पढ़े थे, है ना, यही वो लिपिड हैं जिनको हम एक्चुअल में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे, और इसको फिर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, फैट हो गया और ऑयल हो गया। यही खाते हैं ना हम, फैट में घी, बटर, ऑयल में वेजिटेबल ऑयल, जिंजली ऑयल, ये आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है भाई, ठीक है। जो फैट्स हैं उनको फैट क्यों बोला है, तो ट्राइग्लिसराइड ये, लेकिन ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और ऑयल, ऑयल भी ट्राइग्लिसराइड ही है, लेकिन ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इस वजह से इनको हम ऑयल बोलते हैं। अभी अभी हमने सिंपल लिपिड्स पढ़े, ग्लिसराइड्स पढ़े, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड क्या होते हैं, जिसके अंदर लिपिड और नॉन लिपिड पार्ट दोनों प्रेजेंट हो। जैसे अगर लिपिड के ऊपर आपने फॉस्फोरस ग्रुप और ऐड कर दिया तो उसको हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड, ठीक है। लिपिड में क्या था, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड था, उसके साथ में अगर आप फॉस्फोरस और ऐड कर दोगे तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। अगर इस फॉस्फोलिपिड के साथ में आपके एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है लेसिथिन का। लेसिथिन कैसे बनता है, फॉस्फोलिपिड में अगर आपने कोलिन ग्रुप और ऐड कर दिया तो उस लिपिड को हम तब कहेंगे लेसिथिन, और ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, देखो ये सी सी सी, तीन सी थे, किसमें थे ये, ग्लिसरॉल के अंदर। उसके साथ फिर हमने R1 एक चेन जोड़ी मोनोग्लिसराइड, दूसरी चेन जोड़ी डाइग्लिसराइड, ठीक है। और साथ में एक लगाया फॉस्फोरस ग्रुप, और उस फॉस्फोरस ग्रुप के साथ में एक हमने लगाया क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तब हमें जाके मिला है लेसिथीन। देखिए अभी मैंने कहा डाइग्लिसराइड, मैंने कहा था ना डाइग्लिसराइड हम आगे पढ़ेंगे, तो फॉस्फोलिपिड एक टाइप का डाइग्लिसराइड होता है। तो अगर हम फॉस्फोलिपिड को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो फॉस्फोलिपिड क्या है, एक ग्लिसरॉल जिसके अंदर हो और दो फैटी एसिड हो, दो फैटी एसिड यानी डाइग्लिसराइड हो गया, और साथ में एक फॉस्फोरस ग्रुप लगा हो, तो इसको हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड। पीछे हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, ठीक है। और इसी में अगर मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी ऐड कर दूं तब इसको हम कहने लगेंगे लेसिथीन। इज इट क्लियर? डाइग्लिसराइड है एक टाइप का फॉस्फोलिपिड, मिलता कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा है लिपिड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। इसको हम हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। जो हेड है उसके अंदर ग्लिसरॉल और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, इस वजह से हेड इसका पोलर होता है। और टेल के अंदर दो चेन प्रेजेंट होती हैं, किसकी, फैटी एसिड की, इस वजह से इसकी जो टेल है वो नॉन पोलर होती है। अब देखो एक ही कंपाउंड में पोलर भी है नॉन पोलर भी है, इस वजह से इनको इनको किसको, लिपिड्स को हम बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, जिनके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको अमीनो एसिड कराते टाइम वर्ड बताया था एम्फोटेरिक, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि एम्फोटेरिक होता क्या है। एग्जाम्पल इसका लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल लेसिथिन हो गया, जब हम फॉस्फोलिपिड के ऊपर कोलिन चेन भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड का, ग्लाइकोलिपिड, इसका एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन, प्रेजेंट होगा ये नर्वस टिश्यू के अंदर, ठीक है। जब मैं आपको नर्वस टिश्यू कराऊंगी तो वहां पे थोड़ा डिटेल में बताएंगे। नर्वस टिश्यू में भी आपने 9th क्लास में माइलिन सीथ पढ़ी थी, तो ये जो माइलिन सीथ है ये बनती है स्फिंगोमाइलिन की, जो एक टाइप का ग्लाइकोलिपिड है। अब रहती है लास्ट क्लास अपनी ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड्स कौन से होंगे, देखो अभी तक हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन की जगह फ्यूज्ड रिंग्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ड्राइव्ड स्टीरॉइड्स में आते हैं, ड्राइव्ड लिपिड में आते हैं स्टीरॉइड्स, टार्पिन्स भी आते हैं, बट हमारी एनसीईआरटी सिर्फ स्टीरॉइड्स को पढ़ा रही है। इसमें
एग्जाम्पल है आपका कोलेस्ट्रॉल का, इसका स्ट्रक्चर भी दे रखा है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। तो ये सब था, इट्स ऑल अबाउट लिपिड कि लिपिड क्या होते हैं। लिपिड याद रखना है नॉन पॉलीमर होंगे, वाटर इनसोल्युबल होंगे और एसिड इनसोल्युबल पूल में मिलेंगे, बट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।